सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटुओं की हवेली उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। तो पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के अंदर। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक जैसलमेर का व्यापारी यानी कि एक व्यवसायी था, उसका नाम था गुमान चंद्र के द्वारा पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया गया था जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर सालिम सिंह की हवेली है, जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है, और जैसलमेर में नथमल की हवेली है, और इसके अलावा जैसलमेर में पटुओं की हवेली है, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुमान चंद्र के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली स्थित है। तो सालिम सिंह की हवेली व नथमल की हवेली और पटुओं की हवेली ये मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में स्थित है। नथमल की हवेली का निर्माण जैसलमेर राज्य में 19वीं शताब्दी में नथमल जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसी तरह सालिम सिंह की हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी ईस्वी में सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था, सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ये तीनों हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? तो राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। कहां पर है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर स्थित है। इस हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। अगला क्वेश्चन, लड़ियों की हवेली, गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो ये झुंझुनू जिले के मंडावा में स्थित है। कहां पर है? मंडावा में स्थित है। मंडावा में इसके अलावा एक रामनाथ गोयनका की हवेली, इसके अलावा हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, और यहां पर रामदेव चौखानी की हवेली, ये सब मंडावा में स्थित हैं। तो मंडावा में रामदेव चौखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, और इसके अलावा लड़ियों की हवेली कहां पर है? मंडावा झुंझुनू के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जालिम सिंह झाला द्वारा निर्मित झाला हवेली, जो कि कोटा जिले में स्थित है, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि झाला हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो जालिम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और झाला हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, जो कि कोटा जिले के अंदर स्थित है कि झालावाड़ के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और मंडावा में अभी हमने देखा था रामदेव चौखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, ये सब मंडावा के अंदर स्थित है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भित्ति चित्र की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? अब भित्ति चित्र की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो शेखावटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वाधिक जो हवेलियां है शेखावटी क्षेत्र में, और शेखावटी का नवलगढ़ शहर जो झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है, इसे हवेलियों का नगर या शेखावटी का स्वर्ण नगरी या इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जितने भी शेखावटी क्षेत्र में जो हवेलियां बनी हुई है
वह भित्ति चित्रों यानी कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और नवलगढ़ को हवेलियों का नगर या शेखावटी का स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न पूछे कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, नवलगढ़ को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पोदार की हवेली जो स्थित है, तो राजस्थान में पोदार की हवेली कहां पर है, नवलगढ़ में। कहां पर है, नवलगढ़ में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शेखावटी क्षेत्र में अलग अलग हवेलियां प्रसिद्ध है। जैसे नवलगढ़ के अंदर पोदार की हवेली प्रसिद्ध है, पोदार की हवेली शेखावटी की प्रसिद्ध है इस नवलगढ़ में। और इसके अलावा बघेरिया की हवेली भी नवलगढ़ की प्रसिद्ध है। और एक आती है भक्तों की हवेली जो कि नवलगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा चिड़ावा की कौन कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है, चिड़ावा तो चिड़ावा की बागड़िया की हवेली व डालमिया की हवेली, बागड़िया की हवेली व डालमिया की हवेली कहां की प्रसिद्ध है, चिड़ावा की प्रसिद्ध है। उसी तरह मैनसर की सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली मैनसर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा ढूंढलोद की कौन कौन सी हवेली प्रसिद्ध है, तो ढूंढलोद की गोयनका की हवेली प्रसिद्ध मानी जाती है। ये मुख्य हवेलियां जो शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावटी में कहां स्थित है, तो नाथूराम पोदार की हवेली शेखावटी में नवलगढ़ में, मंडावा, मैनसर में या बिसाऊ में। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावटी क्षेत्र में बिसाऊ की प्रसिद्ध है। अगर बात करें बिसाऊ की कौन कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है, एक तो नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा हीराराम बनारसी लाल की हवेली प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जयदयाल केडिया की हवेली जो बिसाऊ की प्रसिद्ध है। और इसके अलावा सीताराम की हवेली बिसाऊ की प्रसिद्ध है। तो बिसाऊ की कौन कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है, एक तो नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा हीराराम बनारसी लाल की हवेली जो कि बिसाऊ की प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जयदयाल केडिया की हवेली जो कि बिसाऊ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा सीताराम की हवेली जो कि बिसाऊ की प्रसिद्ध है। और सोने चांदी की हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है, मैनसर की प्रसिद्ध है। और नवलगढ़ को हवेलियों का शहर या हवेलियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे शेखावटी की स्वर्ण नगरी या इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों व परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जहां भित्ति चित्र यहाँ के प्रसिद्ध माने जाते हैं। यानी कि शेखावटी क्षेत्र में भित्ति चित्र प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है, तो राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है, मैनसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां कहां पर हैं, तो ये नवलगढ़ में सर्वाधिक हवेलियां हैं। इसलिए इस नवलगढ़ को हवेलियों का नगर या इसे शेखावटी की स्वर्ण नगरी या इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मैनसर प्रसिद्ध है, तो मैनसर सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि सोने चांदी की पत्रों पर भित्ति चित्रों के लिए जो नक्काशी की जाती है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर जो कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। अगला क्वेश्चन,
पसारी की हवेली स्थित है? तो पसारी की हवेली श्री माधोपुर, नीम का थाना, नीम का थाना, ये वर्तमान में खुद जिला है तो ये नीम का थाना में स्थित है श्री माधोपुर, जो पसारी की हवेली स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, बछावतों की, रामपुरिया की, गुलेचा, सेठिया की हवेली राजस्थान में कहां स्थित है? तो ये राजस्थान के बीकानेर शहर के अंदर बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेसा की हवेली या सेठिया की हवेली स्थित है बीकानेर शहर के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। इसके अलावा बीकानेर के अंदर कोठारी की हवेली है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर मोहता की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए, उदयपुर में किसकी हवेली है? तो उदयपुर में बागौर की हवेली उदयपुर में है, 1 का 2 आएगा। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर सालिम सिंह की हवेली है, 4 आएगा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटुआ की हवेली स्थित है। और जैसलमेर के अंदर भी नतमल की हवेली स्थित है और फलोदी में लालचंद दड्डा की हवेली स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, ये तमाम क्वेश्चन हवेलियों के बारे में था और आगे बावड़ियों के बारे में क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और अन्य मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन, चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? तो आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले में स्थित है। कहां पर है? दौसा जिले में स्थित है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रजार राजा मीर भोज के शासनकाल के अंदर आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा, इसका निर्माण करवाया गया था। और यह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। ये मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसी बावड़ी के आगे हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है, जो कि गुर्जर प्रजार कालीन बना हुआ मंदिर माना जाता है। और इसे राजस्थान की तिलस्मी बावड़ी के नाम से भी जाना जाते हैं, जो कि विश्व स्तर पर यह बावड़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, चांद बावड़ी स्थित है? तो आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा में स्थित है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी के अंदर गुर्जर प्रजार के राजा मीर भोज के समय चांद निकुम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजा चांद निकुम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये मुख्य रूप से 13 मंजिल बावड़ी है और ये 70 फीट गहरी बावड़ी है और लगभग इसमें 1300 सीढ़ियां बनी हुई हैं। और आज तक इन सीढ़ियों को कोई गिन नहीं पाया। अगला क्वेश्चन, अनुमान लगाया जाता है, हाड़ी रानी की बावड़ी में स्थित है। तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है? तो ये टोडा राय सिंह टोंक के अंदर स्थित है। कहां पर है? टोडा राय सिंह टोंक के अंदर स्थित है। अगर पूछे कि हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है और इसके अलावा एक सरडा रानी की बावड़ी भी टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है, तो ये टोडा राय सिंह के अंदर 2 बावड़ी, एक तो हाड़ी रानी की बावड़ी, एक सरडा रानी की बावड़ी कहां पर है? टोडा राय सिंह टोंक। लेकिन वर्तमान के अंदर ये टोंक जिले के अंदर ना होकर केकड़ी जिले के अंतर्गत आती है। लेकिन यदि आपको पुराने हिसाब से पूछे तो आपका आंसर होगा टोंक, और नए जिलों के हिसाब से पूछेगा तो आपका आंसर होगा केकड़ी जिले के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1586 किसने बनाई थी? तो डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण 1586 ईस्वी में डूंगरपुर के राजा
आस्करण की रानी पिरमल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो नवलखा बावड़ी कहाँ है, तो आपका आंसर होगा डूंगरपुर के अंदर। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो डूंगरपुर के राजा आस्करण की रानी पिरमल देवी के द्वारा इसका निर्माण कब करवाया गया था, 1586 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये 4 बातें आपको इसके बारे में याद रखनी। और एक, इसका वास्तुकार कौन था, नवलखा बावड़ी का वास्तुकार कौन था, तो आपका आंसर होगा इसका वास्तुकार था लीलाधर इसका वास्तुकार था। किसका, नवलखा बावड़ी का वास्तुकार पूछे तो आपका आंसर होगा लीलाधर। और लालचंद था हवा महल का। अगला क्वेश्चन गलत युग्म है। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में है क्या, तो मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में है, ये इसका गलत आंसर है। यानी कि इसका राइट आंसर 1 नंबर, क्योंकि मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में ना होकर कहां पर है, अचलगढ़ सिरोही के अंदर ये बावड़ी स्थित है। मंदाकिनी की बावड़ी कहां है, अचलगढ़ सिरोही के अंदर, न कि अजमेर में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। रानी जी की बावड़ी कहां पर है, बूंदी के अंदर है। हर्षनाथ की बावड़ी कहां है, सिक्कर में। और चांद बावड़ी कहां है, दौसा में। अगला क्वेश्चन, आबानेरी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। आबानेरी की चांद बावड़ी के बारे में कौन सा विकल्प सही है। पहला, यहां निर्मित हर्ष माता का मंदिर प्रत्यावरों के सामंत चौहानों ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, ये गलत है, क्योंकि पिपलाद माता का मंदिर पीपाड़ जोधपुर में है। कहां पर है, पीपाड़ जोधपुर के अंदर है, न कि आबानेरी का। इसका राइट आंसर होगा 1 व 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी का स्थान सुमलित है। चांद बावड़ी आबानेरी, बिल्कुल सही है। त्रिमुखी बावड़ी चूरू के अंदर, ये गलत है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर के अंदर, कहां पर है, उदयपुर में। और इसका निर्माण वहां के राजा राज सिंह के समय उसकी रानी राम रस दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, इसका निर्माण महाराजा राज सिंह की रानी राम रस के द्वारा करवाया गया था। और नवलखा बावड़ी कहां है, जयपुर में ना होकर कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है नवलखा बावड़ी, उदयपुर में। इसका निर्माण डूंगरपुर के राजा आस्करण की पत्नी पिरमल देवी के द्वारा 1586 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका लीलाधर इसका वास्तुकार था। इसके अलावा झालीबाव की बावड़ी सिक्कर में नहीं है, तो झालीबाव की बावड़ी कहां पर है, तो ये कहां पर है, कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जो कि राजसमंद में। तो नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर और झालीबाव की बावड़ी कोमलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर सही सुमलित है। अगला क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है, तो रानी जी की बावड़ी बूंदी जिले के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती के द्वारा, उसकी नाथावती ने 1699 ईस्वी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो रानी जी की बावड़ी कहां पर है, बूंदी में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती के द्वारा 1699 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। और इसके अलावा बूंदी के अंदर और कौन सी बावड़ी है, तो बूंदी के अंदर और काका जी की बावड़ी है, काका जी की बावड़ी है। इसके अलावा बूंदी में अनारकली की बावड़ी है। इसके अलावा बूंदी में बावल देवी की बावड़ी है। और इसके अलावा बूंदी के अंदर गुल्ला की बावड़ी बूंदी के अंदर है। और बूंदी को सर्वाधिक बावड़ियां होने के कारण बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है सिटी ऑफ
स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है किसको, बूंदी को, क्योंकि बूंदी जिले में सर्वाधिक बावड़ियां होने के कारण। बूंदी में रानी जी की बावड़ी है, काका जी की बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी है, भावल देवी की बावड़ी है और गुल्ला की बावड़ी है, और इसके अलावा एक चंपा बाग की बावड़ी है। ये कहां पर स्थित है, बूंदी में। तो ये इतनी बावड़ियां बूंदी के अंदर आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर कुंड और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो बूंदी को बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। और पीछे हमने बात की हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, या शेखावटी का, स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, यहाँ शेखावटी का, गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, तो नवलगढ़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था, तो बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां स्थित है, तो काका जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा भावल देवी की बावड़ी और गुल्ला की बावड़ी है, चंपा बाग की बावड़ी कहां पर स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, महादेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था, तो किसकी रानी थी, मालदेव की, और कहां पर निर्माण करवाया था, बहुजीरो तालाब का निर्माण मंडोर में करवाया था, और उस रानी का नाम था स्वरूप दे झाली के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, झुंझुनू के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और इसके निर्माण उस समय के झुंझुनू के राजा सादुल सिंह के द्वारा, सादुल सिंह की रानी बख्त कंवर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, बख्त कंवर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यानी कि झुंझुनू के राजा सादुल सिंह की रानी बख्त कंवर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है, तो पन्ना मीना की बावड़ी कहां स्थित है, आमेर दुर्ग में स्थित है। कहां पर है, आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है, और इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। पन्ना मीना की बावड़ी आमेर में स्थित है, और इसका निर्माण जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जल महल बाटाडू का कुआ बाड़मेर के अंदर है, लेकिन वर्तमान में ये बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और ये आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का कुआ है, और इसे रेगिस्तान का जल महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और रानी जी की बावड़ी कहां है, बूंदी में, और महिला बाग का झालरा कहां है, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बाटाडू का कुआ राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है, और यदि नवीनतम जिलों के हिसाब से देखें तो ये बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, जेठ सागर, ब्राह्मण सागर, कौशिकराम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है, तो ये कौन से शहर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसलमेर के अंदर अमर सागर, गढ़सीसर सागर, राम कुंड, इसके अलावा जेठ सागर और ब्रह्म सागर, इसके अलावा कौशिकराम का कुंड, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो जैसलमेर के अंदर एक अमर सागर है, एक गढ़सीसर तालाब है, इसके अलावा रामकुंड है, और इसके अलावा जेठ सागर है, ब्रह्म सागर है, और कौशिकराम सागर का कुंड यही पर स्थित है। कहां पर है, जैसलमेर में। और जैसलमेर के अंदर पलाया झीलें पाई जाती हैं, और पलाया झील के अंदर जो खेती करते हैं पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, उसे खड़ीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, देवयानी कुंड स्थित है, तो देवयानी कुंड कहां पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन,
विपरीत पिरामिड के आकार में बना दाबाई कुंड, जिस जेल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है। ये करौली में, पाली में, बूंदी में या उदयपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, नाम से जानी जाती है, तो जोधपुर में सबसे बड़ी बावड़ी का क्या नाम है? ईदगाह की बावड़ी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी के अंदर है। चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में। राजस्थान के देवारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो देवारी गांव उदयपुर में, कहां पर है? उदयपुर में। और इसका निर्माण जोधपुर के राजा उदयपुर के राजा राज सिंह के समय उसकी रानी राम रस दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी राम रस दे के द्वारा देवारी गांव के अंदर करवाया गया था। और ये किसकी रानी थी? उदयपुर के राजा राज सिंह की रानी थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना व अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप सभी का धन्यवाद।